जो लोग संडे आए सी, कौन कौन आए जो संडे आए सी? तो जो संडे आए सी उन्होंने एक गल सीखी सी, है ना? कि सीखी सी एक कि जिवें असी शरीर की रोटी खाने हैं, कि खाने जिवें असी शरीर की रोटी कितनी बार खाने हैं? 3 बार। समझते हो? पर असी आत्मिक रोटी किन्ने चिर बाद खाने हैं? किन्ने दिन बाद खाने हैं? हफ्ते बाद। आत्मिक रोटी असी की खाने हैं? समझते हैं? पर यीशु मसीह ने कहा सी कि उहदे नालों जरूरी की है? शरीर की रोटी नालों जरूरी की है? आत्मिक रोटी है ना? पर आत्मिक रोटी असी सिर्फ हफ्ते च 1 दिन खाने। समझते हो? इसलिए असी उन्ना स्ट्रोंग नहीं है जिन्ना होना चाहिए। इसलिए मैं तेनों सिखाया सी कि इनू रोज खाना शुरू करो। की खाना शुरू करो? रोज खाना शुरू करो। रोज परमेश्वर की प्रेजेंस जाओ। की सिक्ख्या उन्नू रोज पूरा हफ्ता करो। मीटिंग नू दोबारा सुनो, वचन नू दोबारा सुनो, टेस्टामनी सुनो, गवाहियां नू सुनो, है ना? क्योंकि गवाही नाल साडा विश्वास वधदा है। गवाहियां नाल साडा विश्वास की आ वधदा है ना? समझदे हैं? इसलिए अगर तुहाडे चो कोई है ना सिर्फ बुधवार की मीटिंग अटेंड कर रहा है तो संडे नहीं कर रहा, तो उन्होंने जरूरी है कि नाल दी नाल वो की करे? की करे बोलो? वैसे तो इस संडे प्रभु बोस है। की है संडे? संडे प्रभु बोस की मीटिंग गया और इस बारी बहुत ब्लेस्ड मीटिंग होएगी, मेरा विश्वास है ना? क्योंकि मैं देख रहा जो ग्रेस परमेश्वर की वध रही है ना? समझते हो? तो जो भी परमेश्वर अपनी ग्रेस नाल इत्थे तुहानू पैदा कर रहा, दे रहा है, तुसीं उहदा हिस्सा बनना है। उन्हां गल्लां दा की बनना? तुसीं हिस्सा बनना और उन्होंने अपने जीवन च रोज लेना और प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल समझते हैं कि जो सिक्ख्या उन्होंने आपां पूरा हफ्ता करना है। समझते हैं? की करना बोलो? जिवें पहला पहला अजकल तो जमाना खत्म हो गया। पहला पहला पखियां कटदे सी, सर्दियां स्वेटर बुनदे सी, तो अलग अलग तरह के डिजाइन हुंदे सी, ते एक भैन दूजे को डिजाइन सीखण लई ਉਹਦੇ घर ਜਾਂਦੀ ਸੀ ना। अज भी गए, अज कितना मैनू याद भुल गया, कल भी है ना? सीखना रोज रोज जाके, है ना? रोज रोज जाके सीखना ना। समझते हैं? तू तो शरीर दी चीज़ां लई आपां किन्ना जांदे सी, करदे सी, जांदे सी, आंदे सी, है ना? खुशी दे नाल आ डिजाइन, है? समझदी हैं? ये तो इत्थे तो जीवन दी गल है। क्या बोलो? जीवन की बड़ी गल है, जीवन की। और जीवन सस्ता नहीं है। जीवन का जिहड़ा मुल्य आ सस्ता नहीं है। कि नहीं है बोलो? अपने को एक फैमिली आंदी आ, उहदे 2 बेटे आ। क्या बोलो? उहदे 2 बेटे आ। पहली गल है कि इंपॉसिबल सी कि उस भैन दे घर बच्चे हुंदे। मतलब की आ इंपॉसिबल सी, क्योंकि वह कमजोर है तो उसकी यूट्रस बहुत छोटी सी। तो डॉक्टर ने 6 महीने का ट्रीटमेंट दसिया। किन्ने महीने का? 6 महीने का ट्रीटमेंट दसिया। तो कहते ट्रीटमेंट तो बाद, इलाज तो बाद की गारंटी? कहती कोई गारंटी नहीं। 6 महीने इन्ने पैसे लगणगे, इन्ना खर्चा, और 6 महीने तुहाडी मैडिसिन चलेगी और कोई गारंटी नहीं है। कोर्स करन तो बाद दसांगे हो सकता कुछ के नहीं हो सकता। किन्हां नूं समझ आ रही? और कॉस्टली, महंगा इलाज है, सस्ता नहीं है, महंगा है। समझते हो? तो अब की होया है ना? क्योंकि डॉक्टर ने कहा तुहाडी यूट्रस, तुहाडे बच्चे दा नहीं बहुत कमजोर है, तुसी बच्चा पैदा, असी कोशिश करांगे, इलाज है फिर देखांगे।
ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਹੈਨਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ। तो ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ तो है ना ਢੂੰਡਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬੁੱਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ मेल हो गया। तो मैं तो जस्ट समझाया कि हाँ परमेश्वर कर सकते। खुदा ने उन्होंने की दिता, 2 बेटियां दी आशीष दिती। सुनो, सुनते जाओ, है ना। 2 बेटियां दी की देती, पर उन्हें चक्कर की होया, वो बेटियां दी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने दे हारमोन्स, क्योंकि यूट्रस छोटी है ना, तो शायद बच्चे नूं वो ग्रोथ नहीं मिली। समझते हैं। हुण बच्चों की हारमोन्स की कमी आ गई। की आ गई बोलो? हारमोन्स की कमी आ गई आ ते बच्चों की हाइट का की पै गया। समझते हो। होया कि मेरे नौन च एक डॉक्टर सी ते मैं उन्होंने उत्थे भेजिया। की भेजिया? उत्थे भेजिया तो उन्होंने कुछ टेस्ट करना, कुछ मेडिसिन दी, कुछ तो कहते एक करो जे इहदे नाल ही हो जावे ते की हो जावे। पर मैं भी शायद वो 2 के 3 महीने चली हो, इन्नी महंगी नहीं सी। पर वो 3 महीने तो बाद जो रिजल्ट नहीं आया तो कहते नहीं मेडिसिन ने काम। हुण 12,000 रुपए का एक इंजैक्शन आ जेड़ा 12 महीने लगातार हर महीने लगना। समझते हो। औसत सोचो किथे पहुंचती। इसलिए जीवन सस्ता, जीवन का मुल्य सस्ता नहीं है। असी बाजार जाने हैं ना, मैं देखिया, मैं असी किसी चीज नूं लेना है तो असी हमेशा 10, 20, 100, 50 भी बचाने की कोशिश करते हैं। मैं लोगों नूं, गरीबां नूं देखिया, पैसे ना खर्च कारण कुछ खांदे तक नहीं कि नहीं आ भी 10, 50 जोड़ लिए। शरीर लिए खान तक गए नहीं, अपने कोई फ्रूट ले लिए, कोई अच्छा कोई कुछ खा लिए। पैसे की अहमियत मैं दस रहा, पर जीवन की अहमियत नूं नहीं समझते लोग। बोलो, जीवन की अहमियत नूं, जीवन की अहमियत नूं नहीं समझते, जबकि उन्होंने समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग ध्यान नहीं देंगे अच्छे वाला, फिर वो फसते हैं। जो अच्छे वाला ध्यान नहीं देंगे हो, फिर वो फसते नहीं। फिर जो फसते ने ते फसी नूं सारा कुछ करता है, चाहे कोई गरीब है ते चाहे कोई अमीर है, फसी नूं सब करते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इंसान खाल दे बदले खाल और अपने जीवन दे प्राण दे लिए वो सब कुछ देन दे लिए करन लिए तैयार हो जाता है। की हो जाता? बोलो, अपने जीवन दे प्राण दे लिए वो सब कुछ करन दे लिए तैयार है। पर जेड़ा खुदा तैनूं फ्री विच जीवन देंदा, की देंदा? बोलो, फ्री विच की देंदा तैनूं? कदी कदी इंसान उहदी वैल्यू नूं, उहदी कीमत नूं समझ नहीं पांदे। पतरस ये गल लिखदा, कहंदा यीशु मसीह दा जिहड़ा ब्लड आ उस सोने और चांदी नालों भी की है ना, असीं उहदे नाल तुलना नहीं कर सकते सोने और चांदी नाल। समझदे आ? अज सोने दा जो रेट है ना, वो कितना हो गया है? 1 तोले दा सोने दा रेट कितना हो गया है? कितना हो गया है? समझ नहीं है?
मे भी शायद 60-70 हज़ार के करीब पहुंच गया। तोले का रेट लख तो उत्ते हो गया है। अच्छा, क्योंकि मैं इन्हां चीज़ां 'च ज़्यादा ध्यान नहीं दिंदा तो मैनूं ज़्यादा, अच्छा लख तो उपर हो गया। सोच लो तुसीं। तो सोने की लोग वैल्यू नूं समझते हैं, पर यीशु मसीह दे ब्लड की उस कीमत नूं नहीं समझते। पर पतरस से लिखदा गल कि ओदी यीशु मसीह दे ब्लड की, ओदे लहू की जिहड़ी कीमत आ, ओदी तुलना असीं सोने चांदी नाल भी नहीं ला सकते। वो इन्ना कीमती है। बोलो कि इन्ना कीमती ओदा ब्लड, ओदा लहू। पर जदों आपां नहीं समझते, आपां हल्के च चलते हैं, नॉर्मल चलते हैं। कई बारी आए और चले गए, ठीक है, सुनिया और गए, आए सुनिया ठीक है, इन्ना ध्यान नहीं है। फिर अपने कारोबार च बिजी, आए और फिर चले गए, फिर अपने कारोबार च बिजी। की सिੱਖਿਆ, की सिख के आए हैं, उन्होंने ध्यान च नहीं रखते। की नहीं रखते? जदों इजरायली मिस्र की गुलामी चों है ना आजाद होए, तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञा और विधियां और नियम दिते। कि दिते? आज्ञा, विधियां और नियम दिते। और उस अवस्था के अंदर एक ऐसियां आज्ञावां नियम सी जिहदे विच लिखिया सी कि ये आज्ञावां तुसीं उठदे, बैठदे, लेटदे ते मार्ग च चलदे भी, रस्ते च भी चलदे इहदी चर्चा करना है। उठदे, बैठदे, लेटदे और मार्ग च भी, रस्ते च भी जांदे उन्हां गल्लां दी चर्चा करनी है। की परमेश्वर ने अपने नियम आज्ञावां दित्तियां ते उन्हां नूं भुलना नहीं है तुसीं। इसलिए कदी कदी इंसान आया चला गया, आया चला गया, इन्ना अच्छे वाला वधिया वाला ध्यान नहीं होता। तो इसलिए वह जीवन भी नॉर्मल है ना, नॉर्मल है। क्या बोलो दा जीवन, क्योंकि अच्छे वाला इन्ना ध्यान नहीं है, जेड़ा देना बड़ा जरूरी है। हर एक दा जेड़ा ध्यान देना बड़ा जरूरी है। जिवें यीशु मसीह दे 12 चेले सी, किन्ने सी? जदों उन्होंने चुनिया गया। पर जो तुसीं रिकॉर्ड देखते हो, इस बाइबल के अंदर 12 का नाम तो जरूर लिखिया, 12 का नाम तो जरूर लिखिया, पर जो तुसीं बाइबल पढ़ोगे तो नजर सिर्फ 3 ही आएंगे हर गल च। किन्ने नजर आउणगे? सिर्फ 3, पत्र, यूहन्ना और यकूब। हुण यीशु मसीह ते सारियां नूं जदों भी जो कुछ भी सिखांदे सी, सारियां नूं इकट्ठा सुणांदे सी। समझदे हैं? जिवें जो मैं प्रचार करदा तो सारे सुनते नहीं, पर उन्हां विचों कुछ लोगों की पकड़ अच्छी है, ध्यान अच्छा, समझदे हैं? वो ध्यान नाल समझदे और उन्होंने करदे है। ते कई बस ठीक है चलो, इन्हां वाला अच्छे वाला ध्यान नहीं। समझ आ रही? पर जिहड़ी 12 चों 3 सी, पत्र, यूहन्ना और यकूब। पत्र, यूहन्ना और, तुसीं उन्हां दे भी 3 दा रिकॉर्ड देखो तो पहला 12 चों 3, फिर 3 चों 1 आ जाएगा। पहला 12 चों 3, फिर 3 चों 1। वो एक कौन सी नजदीक प्रभु दीयां गल्लां नूं फॉलो करने वाला, समझण वाला ते चलन वाला, वो सी पतरस। कौन सी बोलो? पतरस से। समझे? क्योंकि पतरस यीशु मसीह नूं बहुत प्यार करता सी, बहुत। की करदा सी पतरस? तो प्यार करने वाला की करदा व्यक्ति? की करदा? प्यार करदा जेड़ा, समझे? वो उदी इच्छा नूं, दी मर्जी नूं की करदा? पूरा करदा। की करदा बोलो? इसलिए पतरस हर गल च जदों भी जो कुछ सिखाया जाता सी, वो सब तो पहला करन दे लई तैयार हुंदा सी। की हुंदा सी? सब तो पहला पतरस सब तो पहला तैयार रहिंदा सी। समझदे हो? इसलिए पतरस के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बहुत महिमा नूं प्रकट किया, अपने बहुत कम्मां नूं प्रकट किया। समझ आ रही है? एक ध्यान देन दा विषय,
बोलो कि ये सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚਰਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ ਜਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਆ? ਇਹਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗੂਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜਾਂ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ, ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੀਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਮਝਦੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗੂਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਗਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ 99 100% ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਜੇ ਬੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਨਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੀਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੀਜੀ? ਅੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਖੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਢਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਨਾ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਨਾ? ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਚੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬੋਲੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸਮਝਦੇ? ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਆ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ अगर अच्छे वाला ध्यान नहीं दोगे, कि नहीं दोगे? बोलो,
ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਆ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਆ ਉਹ ਸੁਣੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਆ ਸੁਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਜ ਬੋਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੋਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਭੀੜ, ਹੁਣ ਭੀੜ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਭੀੜ ਹਮੇਸ਼ਾ 200-400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਕਿ 20 ਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ 20 ਕੁਝ 20 ਮਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਕੁਝ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਭੂਮੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਚੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ। ਕੀ ਆਏ? ਚੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਔਰ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਗਏ? ਚੇਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਤਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗੂਏ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਗੂਏ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਗੂਏ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ मैं तो अपना रोल पूरी तरह ता बाखूबी बड़े दिल तो और बड़े मन तो कर रहे हैं। की कर रहे हैं? हमेशा अपना पहला स्थान खुदा नू देना। कोई दुनियादारी च विआह शादियां नू किसी चीज नू मैं कदी कोई पहल नहीं दिती, कदी कोई पहल नहीं दिती। हमेशा किनू पहल देना, है ना। कदी नहीं सोचता कि रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। हाँ की हो जाएंगे? बोलो, समझ नहीं है? फिर रिश्तेदार की हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। आज तो असी एक सेविक हाँ, मैं एक पास्टर, एक अगू हाँ, है ना। मैं उस समय की भी गल करदा जो मैं तुहाडे वांगू असी आए सी और असी नवे नवे सी प्रभु च, और चर्च विच असी एक विश्वासी दे रूप च जांदे सी। की कर जांदे सी? एक विश्वासी दे रूप च जांदे सी ते सुसमाचार दी सेवा करते सी, लोकां नूं सुसमाचार देण दी, समझाउणा। जो सिखदे सी आपां बड़ी सुसमाचार दी सेवा करते सी। साडी सिस्टर ने सानूं पुछिया नहीं ते बेटी दी, सब तो जिहड़े साडे वड्डे सिस्टर ही, उन्हां दी बेटी दी शादी रखती। डेट दा नहीं दस्सिया, संडे रखती, संडे डेट फिक्स हो गई। तुसीं मन्नोगे आपां 4:30 पहुंचे सी। मैं उदों की गल करें जो विश्वासी सी तुहाडे वांगू। आज तो ही सोच लो आपे। समझ आ रही है? इसलिए एक विश्वासी का भी रोल है और अगुआ का भी रोल है। मैं तो अपना बखूबी उस रोल नूं की कर रहा, पूरा कर रहा।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਔਰ ਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੋਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਸ। ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗੂਆ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। आमीन, आसानी नाल हो जाएगा ना फिर, इसलिए बड़ा जरूरी है। ओके, तैयार हो फिर? तैयार हो फिर? तो खुदा तुहानू बड़ी बरकत दे चुकी है।